अस्सलाम वालेकुम गाइस, मेरा नाम है रहमान अनवर और मेरा नाम है मोहम्मद सुहेल। और आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और मेजर की जो न्यू वीडियो आई है, उम्मीद करता हूँ कि ये आपको वीडियो बहुत ही पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। और इसका टाइटल तो अभी पढ़ा ही नहीं क्योंकि इंटरेस्टिंग है, इसलिए तो टाइटल याद ही नहीं रहा। रिमिक्स सिंह मन एक्सपोज नवजोत सिंह सिंधु एक्सप्लेन प्रॉब्लम इन पंजाब। तो इंटरेस्ट तो नहीं होने वाली, खैर मतलब के वीडियो में बहुत मसले हैं। ठीक और है। जैसा कि पहले भी पंजाब के मोदी के बहुत साथ ताल्लुकात बहुत बुरे हैं। वो कितने दिन एक माह तक बैठे रहे थे रोड पर। हाँ ऐसे ही है। और जो उनके लीजेंड थे, सिंगर भी थे, एक्टर भी थे, वो भी उसमें शामिल हुए थे। और ऊपर से भी बहुत सपोर्ट हुई थी। और अब तो चलो वीडियो देखते हैं और स्टार्ट वीडियो में करते देखते हैं क्या होता है। चलो वीडियो शुरू करते हैं। मगर तुम्हारे में दम हो तो तुम तोड़ के दिखा दो। पंजाबी में पता है आपको, दो चार बातें तो साथ में जोड़ते ही हैं। और अगर हम में दम होगा हम रोक के दिखा देंगे तुम्हारे को। जो बैल्कनाइजेशन के बारे में बात करते हो, जो भारत को तोड़ने की बात करते हो, जो पंजाब को डिस्टेबलाइज करने की बात है, ऐसे तो जितनी मर्जी चिकनी चुपड़ी मीठी मीठी बातें करे, सच्चाई ये है कि ही इज़ अ डार्क मैन। कारण मैं नहीं सोचना चाहता, मैं वो स्थिति इमेजिन नहीं करना चाहता कि जहाँ पे ऐसी मेंटालिटी का, ऐसी सोच का और ऐसे कनेक्शंस का, मैं रेड क्लिफ लाइन की उधर की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे जिसकी यारियाँ हों वो पंजाब जैसे एक सेंसिटिव स्टेट का चीफ मिनिस्टर बने। आई डोंट वांट टू इमेजिन दैट सिचुएशन। कुछ ऐसे राज ज़रूर हैं नवजोत सिद्धू के, कैप्टन साहब के पास। और वो कल के जो इवेंट्स हैं उसके बाद भी ऐसा महसूस होता है कि वो गृह मंत्री को मिलते हैं, गृह मंत्री के बाद वो एनएसए को मिलते हैं, वो एनएसए को मिल के जाते हैं तो एनएसए गृह मंत्री को मिलने जाते हैं। सो देयर इज समथिंग। गुरु घर को इफ़ यू यूज़ फॉर पॉलिटिकल एजेंडाज, वेदर यू आर ए इंडियन सिटीजन, वेदर यू आर एन एनआरआई और यू आर अ फॉरेन सिटीजन, अगर आप सिख हैं और आप गुरुद्वारे को गुरु घर नूं अगर तुसी यूज़ कर रहे हो फॉर पॉलिटिकल पर्पसेस, चाहे वो आपकी रीजनल पॉलिटिक्स हो या टू डिस्टेबलाइज इंडिया, आपकी नज़र से वो तीसरा मुल्क हो सकता है, हमारी नज़र से हमारा मुल्क है। इफ़ यू ट्राई टू डिस्टेबलाइज दैट, इट शुड नॉट बी एक्सेप्टेबल। डिस्टेबलाइजिंग इंडिया इज देयर एजेंडा, खालिस्तान इज देयर टूल एंड दे आर यूजिंग गुरुद्वारा साहिब एज देयर प्रेमिसेस। अगर इतनी तुम्हारे अंदर कुव्वत है, ताकत है, तुम लोग इतने पावरफुल हो, तो जाओ एक कम्युनिटी सेंटर बनाओ, एक हॉल बनाओ, उसका नाम रखो खालिस्तान जिंदाबाद हॉल, और उस हॉल में आप वहाँ पे लोगों को बुलाइए और सरपंच दीजिए। अगर इफ़ दे आर स्लीपिंग इन बेड विद द आईएसआई तो उनको पैसा देने वाले चाइनीज़ हैं। और अब ये पाकिस्तानी और खालिस्तानियों का बाप कौन है, हमको आपको सब पता है। इट इज़ ऑल कमिंग फ्रॉम देयर। पाकिस्तान भूखा नंगा है, पैसा चाइना दे रहा है। आइडियोलॉजिकल सपोर्ट, फाइनेंशियल सपोर्ट खालिस्तानियों को पाकिस्तान दे रहा है। तो पैसा तो अब्बा हुजूर का आ रहा है ना, लाल झंडे वालों का। और इसीलिए वो लाल झंडे वाले यहाँ पे, डफली गैंग वाले यहाँ पे, खालिस्तानी बाहर और पाकिस्तानी, दे आर प्लेइंग इन हैंड्स ऑफ द चाइनीज टू डिस्टेबलाइज इंडिया। वो इंडिया को डिस्टेबलाइज करने के लिए काम कर रहे हैं, ये सारे कृत्य ही हैं। और इससे ज़्यादा एक्सपोजर क्या होगा इनका। तुसी गुरुद्वारा साहब नूं पॉलिटिकल पर्पस लिए यूज़ नहीं करोगे, दैट शुड नॉट बी अलाउड। और ब्रेक इंडिया, रेफरेंडम 2020, ऑल यू कांट डू दैट। ये तो बेद भी है, ये तो महाराज साहब दी बेद भी है, तो गुरुद्वारा साहब दी बेद भी है। एंड ये सारा कुछ दे आर डूइंग विद इम्प्यूनिटी। सत श्री अकाल, नमस्ते, जय हिंद। मैं हूं रमनीक मान और आप देख रहे हैं डिफेंसिव ऑफेंस। इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, थैंक यू। दो पार्ट्स हैं इसके। पहला पार्ट है द रेडिकलाइजेशन, दूसरा पार्ट है उसका द खालिस्तान मूवमेंट। रेडिकलाइजेशन ब्रेन चाइल्ड था कांग्रेस पार्टी का, और टाइम एंड अगेन ये चीज़ें डिस्कस हुई हैं इंटेलेक्चुअली और पब्लिकली, पॉलिटिकली। खालिस्तान मूवमेंट आईएसआई का ब्रेन चाइल्ड है, रेडिकलाइजेशन कांग्रेस की करनी है टू अपोज द अकाली दल इन पंजाब एंड टू इमर्ज एज अ सस्टेनेबल एंड अ वायबल ऑप्शन पॉलिटिकली इन पंजाब। उस वक़्त संजय गांधी ने, कमलनाथ ने और इन तमाम लोगों ने मिलकर सिलेक्शन का प्रोसेस शुरू किया।
कि कैसे रेडिकलाइजेशन करी जाए या कैसे सिख पॉलिटिक्स के अंदर एंटर किया जाए जिसका इवेंचुअली पॉलिटिकल बेनिफिट कांग्रेस को मिले। उस वक़्त आफ्टर स्क्रीनिंग अ लॉट ऑफ पीपल एक आदमी के ऊपर फोकस आया, दैट वाज जर्नैल सिंह भिंडरावाला। दैट इज़ वेयर द रेडिकलाइजेशन और स्टेट स्पॉन्सर्ड पैटर्नेज, पॉलिटिकल पैटर्नेज, वो वहाँ से मिलनी चालू हुई। गुरुद्वारा मेहता चौक से दरबार साहब के अंदर तक, और जो वो काला अध्याय है भारत के इतिहास में, पंजाब के इतिहास में, उस सब की नींव वहाँ से रखी गई। उसके पीछे राजनीति थी, उसके पीछे पॉलिटिक्स थी, उसके पीछे वेस्टेड इंटरेस्ट थे, उसके पीछे एक ऐसी घिनौनी सोच थी कि अपनी राजनीति को चमकाने के लिए, अपनी राजनीति को कामयाब करने के लिए एक पूरी की पूरी जनरेशन को रेडिकलाइज कर दिया जाए, या एक पूरी की पूरी जनरेशन को उस तरीके से चार्ज कर दिया जाए कि जिससे एक डिवाइड आए सोसाइटी। सो दैट वाज द ब्रेन चाइल्ड ऑफ द कांग्रेस पार्टी। और जीबीएस सिद्धू जो एक्स रॉ ऑफिशियल है, उनके बड़े विस्तार में इसको एक्सप्लेन किया हुआ है। अब खालिस्तान का आपने बोला हाउ डिड इट स्टार्ट, सो ब्रीडिंग ग्राउंड वाज ऑलवेज देयर। और 71 की लॉस के बाद पाकिस्तान का, आई हैव सेड इट टाइम एंड अगेन, कि उनका दे वांटेड टू गेट बैक टू इंडिया। वो चाहते थे कि भैया हम भी इनका एक हिस्सा काटें, तोड़ें। बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया इज़ अ प्लान ऑफ पाकिस्तान और अदर एनिमीज़ ऑफ इंडिया, जो भारत के दुश्मन है, उनका एक इंटेंट है कि बैल्कनाइज करना है इंडिया को। चाहे वो भारत के टुकड़े टुकड़े गैंग की बात हो, चाहे वो उमर खालिद जैसे बोलेंगे साहब हम असम और नॉर्थ ईस्ट को इंडिया से अलग कर देंगे, चिकन नेक को काट देंगे। तो ये एक पॉलिटिकल कह लीजिए, या आप एक कम्युनिस्ट एजेंडा कह लीजिए, एक आप एनिमी एजेंडा कह लीजिए, आप पाकिस्तानी ISI का, या एनिमीज़ ऑफ इंडिया का एजेंडा कह लीजिए, कलेक्टिव है। तो उसमें कश्मीर, नॉर्थ ईस्ट, डाउन साउथ और पंजाब, तो इनको बैल्कनाइज करने का वो एक उनका थॉट है, प्रोसेस है। तो खालिस्तान इज़ अ पार्ट ऑफ दैट ग्रैंड प्लान कि हमने भारत के टुकड़े करने हैं, और उसमें ये गेटिंग बैक टू इंडिया और ब्लीड इंडिया बाय 1000 कार्ड्स, या बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया, या गज़वे हिंद, इन सब चीज़ों का हिस्सा है वो भी एक, कि हमने कैसे भारत को तोड़ना है। देखो, कम्युनिस्ट्स हैव ऑलवेज बीन एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन चार्जिंग पीपल, एंटी एस्टैब्लिशमेंट माइंडसेट, एंटी एस्टैब्लिशमेंट सोच कि वो अमीर है, वो तुम्हारे कारण अमीर है, वो तुम गरीब हो इसलिए वो अमीर है। तो मतलब एक कम्युनिस्ट्स का एक माइंडसेट होता है, वो डफली बजा के, वो मीठी मीठी बातें करके आपको रेडिकलाइज कब कर देते हैं, कब आपको वो मेंटली उतना चार्ज कर देते हैं कि आप लाठी डंडा उठा के सरकार के खिलाफ या एस्टैब्लिशमेंट के खिलाफ चले जाते हैं। कम्युनिस्ट्स या कॉमरेड्स, देखो दोनों ही चीज़ें हैं इसके अंदर, देयर इज़ अ डुअल माइंडसेट इन दिस। अप फ्रंट बहुत डिफरेंट नज़र आते हैं जिस तरीके से वो बात करते हैं, बट डीप इनसाइड कम्युनिस्ट जो माइंडसेट है ना, ये एक ऐसा माइंडसेट है जिसने हिंदुस्तान के नहीं दुनिया के इतिहास में, हिंदुस्तान कहना तो इट्स गोइंग टू बी ओवर स्टेटमेंट, पूरी दुनिया के इतिहास में सबसे ज़्यादा अगर जाने किसी माइंडसेट या पॉलिटिकल मूवमेंट ने लिए तो वो कम्युनिज्म ने लिए। ये रिकॉर्ड है। वो कम्युनिज्म कहीं हो, एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, उनके लिए ह्यूमन लाइफ, इंसानी जान की कीमत ज़ीरो है, अटर डिसरिगार्ड फॉर ह्यूमन लाइफ, उनको फ़र्क नहीं पड़ता। देयर आर डिफरेंट लाइन्स इन कम्युनिज्म, और येस देयर वर पीपल हु वर एक्टिवली पार्टिसिपेटिंग इन दिस। और आपको पता होना चाहिए, नवजोत सिंह सिद्धू का वो मीडिया एडवाइज़र है, व्हाट वाज हिज नेम, मलविंदर सिंह मल्ली। मैं उसके साथ एक चैनल पे रिकॉर्डिंग करके हम बाहर आए प्रोग्राम के, हम बैठे चाय पी रहे थे कन्वर्सेशन में, एंड ही सेज कि खालिस्तान बनेगा, पंजाब अलग होगा और वहाँ से कश्मीर अलग होगा, नीचे से वो केरला अलग होगा, वहाँ से नॉर्थ ईस्ट में अलग स्टेट्स बनेंगे। मैं सर कहाँ हो भाई, क्या बोल रहे हो? एंड ही इज़ अ नॉन कम्युनिस्ट बाय द वे। वो कैसे इसके नवजोत सिंह सिद्धू के मीडिया एडवाइजरी में आ गया, आई डोंट अंडरस्टैंड। और अगर ऐसा कुछ है तो आई हैव माई डाउट्स अबाउट नवजोत सिद्धू ऑल्सो। तो उसने बोला कि ये हम तो देखेंगे, ये पहले भी हुआ है, हिंदुस्तान टूटा है, अलग अलग मुल्क बने हैं, रशिया इतना बड़ा था, रशिया टूट गया, हिंदुस्तान की क्या बात है। तो उस वक्त द वे आई एम, मगर तुम्हारे में दम हो तो तुम तोड़ के दिखा दो। पंजाबी में पता है आपको, 2-4 बातें तो साथ में जोड़ती हैं।
और अगर हम में दम होगा हम रोक के दिखा देंगे तुम्हारे को, और आज तक तुम कुछ कर नहीं पाए और तुम आगे भी कुछ नहीं उखाड़ पाओगे। और मैं कहा भाई ये जो तुम्हारा माइंडसेट है ना, दिस विल टेक यू नोवेयर। तो कम्युनिस्ट्स हैव अ माइंडसेट, उनके लिए ना आइडियोलॉजी मैटर्स, उनके लिए नेशनल बॉर्डर्स नहीं होते, उनके लिए देखो बियॉन्ड बॉर्डर्स। उनको ये समझ में नहीं आता। अगर यहाँ बैठे चाइनीज़ कम्युनिस्ट्स हैं तो वो चाइना के राग गाएंगे, उनको इंडिया से कोई लेना देना नहीं है। सो दे हैव ऑलवेज बीन इन फेवर ऑफ बैल्कनाइजेशन ऑफ इंडिया। जो आप पूछ रहे हो उसका आंसर ये है कि हिंदुस्तान टूटे, उसमें से आइडियोलॉजिकली वो अलग हो या वो किसी और तरीके से अपना राज स्थापित करें कम्युनिस्ट माइंडसेट का, कम्युनिस्ट रूल लेके आए, वो उनकी सोच है। और मेरा ख्याल है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह 4.5 साल इसलिए चुप रहे कि जो उनकी निष्ठा थी, उनकी एलिजियंस थी, उनका जो एक ऑनेस्टी और लॉयल्टी थी कांग्रेस पार्टी की तरफ। गांधी परिवार की बात नहीं कर रहे, बस सोनिया तो ही नोज। आई मीन राजीव से 1 साल सीनियर थे, तो शादी वगैरह भी सब कोई डिसएग्रीमेंट्स थे तो वो राजीव एंड सोनिया लिव्ड विद देम, उन्होंने बना दी थी उनको बहुत समय तक। तो राहुल एंड प्रियंका बच्चे उनके सामने, तो एक आइडियोलॉजिकल कह लीजिए उनकी जो निष्ठा थी, उस कारण शायद वो चुप रहे 4.5 साल। बीइंग अ चीफ मिनिस्टर एंड अ वेटरन, वो सेंसिटिविटीज़ को समझते हैं। उनको बीएसएफ की ब्रीफिंग, एक 600 किलोमीटर लंबा बॉर्डर है पाकिस्तान के साथ, पंजाब का, स्टेट ऑफ पंजाब का। तो गाइस जैसा कि आप वीडियो देख रहे थे, और वीडियो ये है जो रेमिंग सिंह है, ये जो एक्सपोज कर रहे थे, मतलब जो नवजोत सिंधु है, सिंधु सॉरी वो गलत बोल दिया, जो कपिल शर्मा के शो में भी आपने अक्सर देखा होगा। और उस पे ये डिस्कस कर रहे थे कि वो इस वक्त क्योंकि खालिस्तान में और उनके क्या हालात चल रहे हैं, इनका जो सिख ब्रादर है ना, इनमें आपस में बहुत सी लड़ाइयाँ चल रही है। जैसा कि ये अब इन नवजोत सिंह ने इनके साथ मिल के, जो किसान भाई हैं उनके साथ मिल कर ये काम जारी किया हुआ था, जो कि इन्होंने पीएम मोदी के मतलब जो दिया हुआ था धरना के हमारे साथ ये गलत हो रहा है, वो तकरीबन 1 मंथ चला है ना, ऐसे ही ना, 1 मंथ से ज़्यादा दिन चला है वो तो। हाँ, उसमें बहुत सारी बड़े बड़े लोगों ने भी हिस्सा लिया था, वो भी आकर बैठे थे कि हम किसानों के साथ हैं, क्योंकि किसान हमें सब कुछ देता है, जो हम खाते हैं। मतलब कि जो है आप देख लें, जो यार क्या बोलते हैं, कनक, हाँ गंदम बोलते हैं, वो किसान बीजता है, फल फ्रूट बीजता है, फ्रूट बीजता है, वो हम खाते हैं। और आप हाँ ठीक है, आप मेरी बात ध्यान से नहीं सुन रहे। सुन रहा हूँ भाई। तो किसान बहुत मेहनत करता है, हमने खून पसीने से मेहनत करके हमें फरोख्त करता है हर चीज़। बिल्कुल ऐसे ही इनके साथ हैं, किसानों के साथ बुरा नहीं होना चाहिए। और वो जो सिद्धू साहब है वो तो बहुत अच्छे इंसान है, आपने कपिल शर्मा शो में देखा होगा, मतलब कि वो अच्छे हैं। जो यहाँ जो है ना भाई, जो उनको ये जो रेमिक सिंह है ना, ये उनको एक्सपोज कर रहे हैं कि उनके बारे में बता रहे हैं। इसमें मुझे एक पॉइंट ये नज़र आ रहा है कि जो संधू साहब वो इस चीज़ का सहारा लेके ना, किसान भाई का, वो कुछ और ही करना चाह रहे हैं। मतलब देखें ना कि अब किसान भाई के साथ मिलकर जो खालिस्तान है वो धरना दे रहे हैं, और वो जो पीएम मोदी है या उसकी हुकूमत है उसको वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। इससे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है ना। ये मामला बैठ के भी हल हो सकते हैं। लेकिन मुझे तो इस बात की नहीं समझ आ रही कि जो भी मसला इंडिया में हो, बीच में पाकिस्तान को लेकर आते हैं। पता नहीं इसमें क्या बात है, ये मुझे भी नहीं समझ आती। पाकिस्तान आईएस का हाथ है, तो ये भी बीच में कमेंट भी आते हैं कि आईएस नंबर 1 इस पर रिएक्शन करें। तो अगर नंबर 1 नहीं है तो इस बार आईएस का जिक्र क्यों करते हैं? बिल्कुल ऐसे ही ना, क्यों आप जिक्र करते हैं इस बात पे भी। ये भी आपने बात ठीक कही है कि आईएसआई बोलते हैं कि नंबर 1 नहीं है। ये प्रूफ हो ही नहीं सकता कि वो कैसे नंबर 1 नहीं है, या जो भी है। जो हमने वो वीडियो देखी है ना, मुझे तो वो नहीं ठीक लगी। फिर भी हम उस पर वीडियो देखेंगे और रिएक्शन देंगे। और नेक्स्ट इसके जो हमने पार्ट 1 बनाया, अगर पार्ट 2 अगर आप चाहते हैं तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अल्लाह।